तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ई संवाद लगातार खबर फास्ट पर जारी है। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे विपक्ष से, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कई बार सरकार के कुछ ऐसे कार्य जो जनता के लिए सही ना हो, उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम विपक्ष का होता है। हो सकता है सरकार के कुछ निर्णय लेने के पीछे मजबूरी हो, लेकिन विपक्ष की कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ, यह भी जाहिर है कि विपक्ष का काम हर समय विरोध करना नहीं होता। अगर सरकार कोई नीति जनता के हित के लिए लेकर आती है तो उसका सहयोग करके विपक्ष एक आदर्श विपक्ष का उदाहरण भी बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है, ये हम जानेंगे हिमाचल कांग्रेस की कमान संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से। सबसे पहले छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं, उसके बाद करेंगे सीधे सवाल। कुलदीप सिंह राठौर वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मूल रूप से शिमला के ठियोग के रहने वाले हैं। पेशे से वकील कुलदीप सिंह राठौर के पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। अपने लंबे अनुभव के कारण ही उनके पास संगठन में काम को लेकर कई जिम्मेदारियां भी रही। राठौर ने कॉलेज के दिन से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और साल 1978 में NSUI में शामिल हो गए। इसके बाद वो 1981 से लेकर 1987 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राठौर कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता और मीडिया एवं फ्रंटल संगठनों के प्रमुख रह चुके हैं और मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पर पहचाने जाते हैं। कोरोना के इस काल में विपक्ष ने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई और सरकार की तैयारी को लेकर वो क्या सोचते हैं, इस पर करेंगे बात। तो चलिए, राजनीतिक सफर को जाना आपने कुलदीप सिंह राठौर के, सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा संवाद की शुरुआत करते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जी देखिए, आपका बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक सफर रहा है। एक छोटी सी कोशिश हमारी रही जनता के सामने आपके इस राजनीतिक सफर को हम पेश कर पाएं, लेकिन इस लंबे चौड़े राजनीतिक सफर में ऐसी आपदा शायद ही पहले आपने कभी देखी हो। क्या लगता है आपको, क्योंकि कई आरोप आपकी तरफ से लगाए गए हैं कि हिमाचल सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है, संक्रमितों के आंकड़ों को छिपा रही है, दूसरी डोज के गैप को जो बढ़ाया गया उसको लेकर भी आपने कई सवाल किए। जाहिर सी बात है, आप ये मानते हैं कि हिमाचल सरकार कोरोना काल में अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी विस्तार से हम जानना चाहेंगे, जनता जानना चाहेगी कि हिमाचल कांग्रेस क्या सोचती है, किस तरीके का काम कोविड के इस काल में हिमाचल की सरकार ने किया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि ये हम सब लोगों के जीवन काल में एक ऐसा संकट का समय आया है जो पूरी मानवता जो है खतरे में, और निश्चित तौर पे ये विकट समय है। और हमारा तो यही प्रयास रहा एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते कि हम मानवता के साथ खड़े हों, लोगों की मदद करें। और हमने अपनी मुहिम जो है जब से कोरोना काल शुरू हुआ है ये प्रदेश में चला रखी है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, जब कोरोना इस देश में दस्तक दे रहा था, प्रदेश में दस्तक दे रहा था, उस वक्त भी हमने सरकार को चेताया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने फरवरी के महीने में जो है एक चेतावनी दी थी ट्वीट के जरिए कि एक बहुत बड़ी सुनामी इस देश में आने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, मजाक उड़ाया गया। अगर उस समय सरकार ने ठोस और सख्त निर्णय लिए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। अब ये कोरोना कोई इस देश में पैदा नहीं हुआ, ये विदेशों से यहाँ आया। अगर उस समय हम कड़े कदम उठाते, हम विमानों की आवाजाही रोकते और जो बाहर से लोग आ रहे थे उन्हें क्वारंटीन करते तो काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। लेकिन वो समय हमने लगता है बर्बाद किया, क्योंकि उस वक्त सरकार की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाना था, बनाने की प्राथमिकता थी। और जो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ, जो ट्रंप महोदय भारत आए, उसमें हमने काफ़ी समय जो है बर्बाद किया। और जब तक हम लोग जागे तब तक कोरोना जो है इस देश में फैल चुका था।
और ये ठीक है कि बाद में थोड़ी स्थिति सुधरी। बीच में एक समय ऐसा आया कि जब कोरोना में ठहराव आया, तो ये लगने लगा सरकार में बैठे लोगों को कि कोरोना तो खत्म हो गया। हम्म। अब जिन देशों ने जो है कदम उठाए, क्योंकि विशेषज्ञों का ये मानना था कि एक दूसरी लहर आने वाली हम्म। है। जिन देशों ने जो है दूसरी लहर की पहले से तैयारी कर दी थी, वहाँ कोरोना जो है लगभग थम गया है। हम चाहे यूरोप के देशों की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका तो आज मास्क फ्री कंट्री हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राथमिकता थी वो चुनाव थे। पूरी सरकार चुनाव में बिजी थी। देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे देश के आला मंत्री हों, और सबके सब चुनाव में बिजी थे। और यानी यही कारण था कुलदीप जी, आप कि मानते हैं कि हिमाचल सरकार की तरफ से जीरो काम किया गया, कुछ काम नहीं किया गया हिमाचल प्रदेश की स्थितियों को सुधारने के लिए। आपकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि कोरोना कर्फ्यू असफल रहा है, हिमाचल सरकार अच्छे तरीके से इसको प्लान आउट नहीं कर पाई है, और कोरोना कर्फ्यू को आपने बिल्कुल विफल बताया था। जिस पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद ठाकुर, उनकी तरफ से कहा गया कि क्या कांग्रेस लाशों की ढेर देखना चाहती है। उनका मानना यह है कि जो कोरोना कर्फ्यू को आप असफल बता रहे हैं, वो आप कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। ये आरोप आप पर लगाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा, इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब हमने सरकार से मांग की कि इस वक्त जो ये दूसरी लहर चल रही है, ये बहुत खतरनाक है, सरकार को जो है कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मैं प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे स्वयं जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि आप जो है कड़े कदम उठाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कड़े कदम उठाएंगे तो आप लोग शोर मचाएंगे। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप प्रदेश हित में कोई काम करते हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस वक्त हम कोरोना के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, मिलजुल के हमें लड़ाई लड़नी है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना कर्फ्यू लगाया, तो मैंने कहा कि एक नई शब्दावली का इजाज जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने किया। अब कोरोना कर्फ्यू क्या है? अब आपने कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू में तो लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं होती, धारा 144 से लगाई। धारा 144 में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपने 3 घंटे की मोहलत दी, तो ना ये कर्फ्यू था, ना कहीं धारा 144 का पालन हुआ। और यहाँ तक कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद सरकारी कार्यक्रमों में धारा 144 का उल्लंघन करते रहे। तो कुल मिलाकर सरकार का जो ये कोरोना कर्फ्यू है, ये बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ है। अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी 2500 से ज्यादा के करीब जो है मौतें हो चुकी हैं। और मेरा तो ये भी आरोप है कि जिस तरह से देश में मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जो मौतों का आंकड़ा है उसे कम तक करके जो है बताया जा रहा है। देखिए कुलदीप जी, विपक्ष में होने के जी। नाते आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि कोरोना के इस काल में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी हिमाचल कांग्रेस की तरफ से उठाई जाएगी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या मानते हैं, विपक्ष में होने के नाते क्या आपकी तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, क्या जिस तरीके से सरकार का सहयोग किया जाना चाहिए था, क्या आप वो कर पाए हैं? क्योंकि शुरुआत में ही मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर सरकार कुछ अच्छी नीतियां लेकर आती है जनता के हित के लिए, तो उसका सहयोग करना भी विपक्ष का काम होता है, एक आदर्श विपक्ष का ये काम होता है। क्या उस आदर्श विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा पाए? देखिए, आपने जो है बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसका उत्तर भी आपने दिया है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और इस संकट के समय में हमें मिलजुल के जो है लड़ना है, हमें मिलजुल के प्रयास करने। हम तो सरकार का हर मामले में सहयोग करते रहे, लेकिन जहां हमें लगा कि सरकार कोई कोताही कर रही है या सरकार जनहित के विरुद्ध काम कर रही है, तो एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सरकार के उन निर्णयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। हमने आवाज बुलंद की जब जब भी हमें लगा कि सरकार के निर्णय जनहित में नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वो बहुत चिंताजनक है। 1,07,000 जो है कुल वैक्सीनेशन उपलब्ध है, और आप कह रहे हैं कि हम जो है जो 18 से 40 साल के बीच के जो नागरिक हैं कि हम उनका टीकाकरण करना चाह रहे हैं, और जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, बिल्कुल गलत है।
हमने खुद स्वयं मुझे जो है अपने साथियों के साथ हमने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया। हमने सरकार को कहा कि अगर आपके पास टीकाकरण की सुविधा नहीं है या केंद्र से आपको जो कोटा है वो नहीं मिल रहा है, तो दूसरे राज्यों की तर्ज में आप ग्लोबल टेंडरिंग कीजिए। इस समय कोरोना से लड़ाई हम तब कारगर सिद्ध होगी अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और जिस ढंग से जो इनकी प्रक्रिया है वो बिल्कुल जो है गलत है। जो स्लॉट है वो 2-2 3-3 मिनट में बुक हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इस कोरोना के समय में कोई गंभीरता से काम नहीं कर रही है। यही कारण है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में टेस्टिंग हो रही है उसकी उसकी रफ्तार बहुत कम है। एक एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आ रही है, उसका तो कोई फायदा रह नहीं जाता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। पूरे के पूरे गांव जो है संक्रमित हो गए, लेकिन सरकार का अभी जो बुनियादी कुलदीप जी, अभी मेरी बात हो रही थी वीरेंद्र कंवर जी से, उनसे भी मैंने ये सवाल किया कि गांवों में वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है, कोरोना की स्थिति सुधारने के लिए कैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे तरीके से हम लोग, सरकार हमारा सहयोग कर रही है, मुख्यमंत्री सहयोग कर रहे हैं, हम पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वैक्सीनेशन भी सभी को उपलब्ध होगी, आश्वस्त उनकी तरफ से किया गया। और कहा कि विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहा है आपदा के दौर में। देखिए, अगर हम अपना दायित्व निभाते हैं तो उसे कहा जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की जनता विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस से ये अपेक्षा करती है कि हम लोगों की मुद्दों को उठाएं, लोगों की आवाज उठाएं। अगर लोगों की आवाज उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति हम बार बार करेंगे। देखिए, एक सवाल यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, राजनीति से ही जुड़ा, क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ होर्डिंग्स लगाए गए। आपके मामला वो पूरे संज्ञान में होगा जिसमें जीएस बाली की फोटो थी, आपकी भी थी, लेकिन वीरभद्र सिंह की फोटो उसमें नहीं थी। उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ कि पोस्टर्स फाड़ दिए गए, कालिक पोत दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को नेतृत्व की लड़ाई के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और हिमाचल कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि आपस में गुटबाजी है, अंतरकलह है। ऐसा क्यों, और क्या इसे नेतृत्व की लड़ाई से जोड़कर देखा जाए? आप क्या मानते हैं कुलदीप राठौर जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी है। कई बार किसी मामले को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में संगठन एकजुट है, इकट्ठा है। अब जिस प्रकरण की आपने बात की उसमें निश्चित तौर पे गलती हुई है कि वीरभद्र सिंह जी की फोटो नहीं थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं और ऐसे नेता हैं जिनका जनाधार है। लेकिन गलती हुई है, निश्चित तौर पे गलती हुई है। उस गलती को जब मेरी बाली साहब से बात हुई उसको ठीक किया गया, लेकिन कुछ तत्वों ने आकर जो है शरारत की और उनको फाड़ दिया। और उसमें खाली ये नहीं था कि उसमें जीएस बाली जी की फोटो थी, उसमें तो राजीव गांधी जी की भी फोटो थी। तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मैंने पार्टी से जो है सस्पेंड कर दिया। मेरा ये मानना है कि पार्टी के जो फैसले हों उनका हमें कमरों के अंदर करना चाहिए। पार्टी के फैसले जो है राठौर जी, मैं इसी बात पर आ रही थी कि हिमाचल कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, ये बातें मीडिया में आती हैं, सबके सामने उजागर होती हैं, तभी हम आपसे सवाल करते हैं। केवल एक मामला नहीं है, ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं। गाड़ियों पे झंडे को लेकर के भी ये पूरे मामले सामने आए, जब मत नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, वीआईपी कल्चर को लेकर उनकी सोच नहीं मिलती है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए आप एक मुद्दा देते हैं सरकार को आपको घेरने के लिए, कि सरकार ये कहती है कि पार्टी के बीच में अंतरकलह चल रही है, कुछ ना कुछ गुटबाजी हो रही है? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कमी जरूर है कि जो संगठन से जुड़े मुद्दे हों उन पे आम राय बननी चाहिए, उनमें आपस में बात करनी चाहिए। और मैंने पार्टी के सभी नेताओं से ये बात भी की है और मैंने आह्वान भी किया है कि आप जो इस तरह के मुद्दे हैं उन पे पहले बैठ के बात कीजिए, एक राय बनाइए। अगर हम अलग अलग राय कहीं बनती है या लोगों में जाती है तो उसका जो है निश्चित तौर पे उसका नुकसान होता है।
क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखकर कुछ नेतृत्व की जंग हिमाचल कांग्रेस के बीच चल रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और महत्वाकांक्षा होनी बुरी बात नहीं, लेकिन अति महत्वाकांक्षा बहुत बुरी बात है। और मैं तो बार-बार ये कहते आया हूँ कि इस वक्त जो भी हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, हमें पूरा का पूरा जो ध्यान है, वो संगठन को मजबूत करने में लगाना है। और इन 2 ढाई वर्षों में जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं दिन-रात लोगों के बीच में हूँ और अभी भी मैं एक कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, लोगों के बीच से आ रहा हूँ। इस वक्त मैंने अध्यक्ष बनने के बाद मेरी यही कोशिश थी कि मैं संगठन के सभी नेताओं को एक मंच पे लाऊं, सबको इकट्ठा करके चलूं और मैं कामयाब भी हुआ हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अति महत्वाकांक्षा किसी नेता के अंदर है, उसका जो नुकसान है उस नेता को भी होगा, उस पार्टी को भी होगा। अभी हमें मिलजुल के जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, कोरोना से लड़ाई लड़नी है। उसके बाद निश्चित तौर पे आज जो स्थिति प्रदेश में बनी है, प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे दोबारा सत्ता में आएगी। ठीक है, लेकिन क्या आपको, कुलदीप राठौर जी, आपको अगर नहीं लगता कि इस तरह की खबरें, इस तरह की गुटबाजी की जो समाचार लोगों को सुनने को मिलते हैं, क्या उसका सीधा असर लोगों पर भी पड़ता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी ऐसे कमजोर होगी और लोगों पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर भी आप इसको लेकर सोच सकते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो सब कुछ जानती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और संगठन का जो कार्यकर्ता है वो आज सड़क में निकल के आया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इतनी सक्रिय हुई है, उसमें उन कार्यकर्ताओं की भूमिका है जो जमीनी स्तर पे जो है काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें कोई इस तरह का प्रभाव नहीं देना चाहिए जिससे कोई मतभेद की बात जो है सामने आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस के अंदर है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखो, सरकार के अंदर देखो, तो वहां तो बहुत ज्यादा विरोधाभास है। उनकी जो लड़ाई है वो तो सार्वजनिक मंचों पे आ रही है। लेकिन कुलदीप राठौर जी, मतभेद होना और मनभेद होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। आप मतभेद रख सकते हैं, लेकिन मनभेद की खबरें जहां पर सामने आएंगी तो वहां पर किस तरीके का असर हिमाचल प्रदेश की जनता पर पड़ेगा और बाकी पार्टियां उसको किस तरह से देखेंगी, उस चीज को आप बेहतर समझते हैं। आप राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मतभेद और मनभेद में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा अंतर है। मेरा यही प्रयास है कि जहां मुझे लगता है कि कहीं नेताओं में कहीं आपस में कोई अहम का टकराव है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस टकराव को खत्म करूं और मैं अपने अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी आला कमान ने मुझे दायित्व दिया है, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने का जो है प्रयास कर रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग जो है संगठन से बाहर जाने की सोचे या संगठन की सोच से बाहर जाने की सोचे, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी मुद्दे को, शायद मुझे ये भी लगता है कि कई बार ये होता है कि बेवजह जो है तूल दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो है एकजुट है, संगठित है। मैं फिर से इसी बात पर आना चाहूंगी, क्योंकि अगर मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो मामला तूल पकड़ेगा और सरकार उस मामले को उठाएगी। अगर सरकार इस तरीके की कोई गलती करे, भारतीय जनता पार्टी करे, तो विपक्ष भी मुझे लगता है इसी तरीके से करेगा, उस मामले को तूल देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में हिमाचल कांग्रेस आपस में एकजुट कितनी है, अंतर कलह की खबरें बाहर ना निकले, आपस में बैठकर टेबल पर डिस्कशन हो, मुझे लगता है हिमाचल कांग्रेस के लिए भी वो बेहतर होगा और आने वाले चुनाव में भी हिमाचल कांग्रेस को मुझे लगता है इसका फिर असर देखने को मिलेगा अगर तरीके से काम किया जाता है। फिलहाल आप आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं, कितनी तैयारी, और क्या लगता है जनता का विश्वास आप जीत पाएंगे क्या? देखिए, इस वक्त जनता जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और हिमाचल प्रदेश को तो कांग्रेस ने बनाया है। हिमाचल प्रदेश अगर अस्तित्व में आया, इसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका योगदान रहा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश को अगर सजाया है, संवारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने सजाया संवारा है। इसमें जो योगदान रहा है वो माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी का रहा है। आज हिमाचल प्रदेश को हम जिस मुकाम पे देख रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में हम जो है आदर्श राज्य के रूप में उभरे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, लोकतंत्र में लोगों ने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल की जनता, कुलदीप राठौर जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे, मौका हर बार देती है।
जी जी सत्ता किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बदलती है, ये वानगी है। हम हर साल देखते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, माफ कीजिएगा, तब हम देखते हैं किस तरीके से हिमाचल की जनता मौका देती है। आपको भी मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया है। देखिए, हमें जब मौका मिला, हम्म। हमने इस प्रदेश की तरक्की और इस प्रदेश को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं रखी। अब जो मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है हिमाचल प्रदेश में, और इन 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश जो है शिखर से काफी नीचे आया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश को अभी देखें तो बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। महंगाई जो है चरम सीमा पे है, और आज समाज समाज का हर वर्ग इस सरकार की कार्यप्रणाली से जो है रुष्ट है। निश्चित तौर पे ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो है लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। लेकिन हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि हमारी ताकत भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमजोरी नहीं है। हमें संगठन के रूप में अपने आप को मजबूत करना है, और मेरा ये भरसक प्रयास रहा है, और अभी भी मैं दिन रात संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। अगर संगठन की ताकत होगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो विरोध है, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी करे। ठीक है, कुलदीप राठौर जी, देखिए कांग्रेस पर आरोप ये भी लगा है कि वैक्सीनेशन को लेकर आपने पहले भ्रम फैलाने का काम किया। पहले कहा कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, ये सेफ नहीं है, और अब आप लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ये दोगले रवैये को लेकर के सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं। देखिए देखिए मैं इसे पूरी तरह पूजा जी नकारता हूँ। किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने नहीं कहा, किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो असफलता है उसे लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास है। कुलदीप जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये तो बयान दिया गया कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन ले, पहले स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन ले। इस तरीके के बयानों को तो आप शायद नहीं नकार सकते जी। अगर किसी ने कहा है, देखिए अगर किसी ने कहा है तो उसमें गलत बात क्या है? जब रशिया में स्पुतनिक लॉन्च हुई, सबसे पहले जो देश के राष्ट्रपति थे पुतिन, उन्होंने अपने को लगाई, अपनी बेटी को लगाई। उसी तरह दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने लगाई। तो ठीक था अगर किसी ने ये कहा कि सबसे पहले देश के राष्ट्रपति को लगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को लगनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान बहुत ज्यादा कीमती है, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। तो अगर किसी ने कहा है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं, जो देश के शासक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो उनके हक की बात थी। इसमें बुरी बात कहाँ है, गलत बात कहाँ है? यानी आप मानते हैं कि हिमाचल सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है कोविड काल में स्थितियों से निपटने के लिए। ऐसे में मुझे लगता है कुलदीप राठौर जी, जनता इस वक्त ये जरूर जानना चाहेगी ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता चलानी आती है। इतने साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, कांग्रेस पार्टी को शासन चलाना आता है। अगर हम लोग सत्ता में होते, सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश में ये बीमारी बाहर से आई है, जिस ढंग से हमने अपने बॉर्डर खोल दिए, हम अपने बॉर्डर बंद करते, जो बाहर से लोग हिमाचल प्रदेश में आए उनको ये इजाजत नहीं देते कि वो अपने गांव में चले जाएं, अपने घरों में क्वारंटीन हो, उनकी व्यवस्था हम बॉर्डर पे करते, उन्हें हम वहां क्वारंटीन करते, और उसके बाद उन्हें आने की इजाजत देते। उसके बाद जो हमारी प्रदेश की जिस ढंग से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, हमारा व्यापार खत्म हो गया, हमारे जो लघु सूक्ष्म उद्योग है, हमारी एमएसएमई खत्म होगी, हम उनकी मदद करते। हमारे जो बेरोजगार है, उन बेरोजगारों का अभी तक सरकार के पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज बंद हुई हैं, उसके बाद भारी संख्या में हमारे जो नौजवान हैं वो प्रदेश में वापस आए हैं, लेकिन सरकार के पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हम तमाम उन लोगों की जो है हम मदद करते, और सबसे बड़ी बात, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह रोल बैक नहीं करते कि आज हम निर्णय लें, हम कल को बदल दें, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने
मेरा स्पष्ट आरोप है, जो हिमाचल में सरकार है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया है। ये लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को। इनके पास कोई दिशा नहीं है। हमारी स्पष्ट दिशा होती, एक दृढ़ निश्चय होता, एक दृढ़ संकल्प होता, और निश्चित तौर पे कोरोना को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वैक्सीनेशन को हम जो है तेजी से आगे बढ़ाते। और आज अगर हमें केंद्र से कोटा नहीं मिलता, हम विदेशों से मंगाते, और लोग भी तो सहयोग कर रहे हैं। इतना पैसा मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में आ रहा है, प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में आ रहा है, केयर फंड में आ रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो हम उस पैसे का जो है सही इस्तेमाल करते, और आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये पूजा जी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े स्कैंडल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पीपीई किट घोटाला हुआ, सैनिटाइजर घोटाला हुआ। तो ये लोग तो आपदा में भी जो है अवसर ढूंढ रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, और अच्छे जो अफसर है हिमाचल प्रदेश में, जो अच्छे अफसर हैं, उनको जो है हतोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें डिमोरलाइज किया जा रहा है। कुलदीप राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए कि आप जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, अगर जनता आपको उसका मौका दे तो आप उसी तरीके से जनता के लिए काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कुलदीप सिंह राठौर को आपने सुना, किस तरीके से सरकार को दिशाहीन बताते हुए कहा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो दृढ़ संकल्प के साथ काम करती और कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी की जाती। कोरोना को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हिमाचल सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई है, इस तरीके के आरोप कुलदीप राठौर की तरफ से लगाए गए हैं। इस संवाद में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।